दोस्तों, ये हैं भारत के पहला प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत निर्मातृ, पंडित जवाहरलाल नेहरू की महत्वपूर्ण कृति ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। हिंदी में विश्व इतिहास की झलक। आज यूरोप शक्तिशाली और बलवान है और इसके लोग अपने आप को संसार में सबसे सभ्य और सुसंस्कृत मानते हैं। वे एशिया और उसके लोगों को हे दृष्टि से देखते हैं और आकर एशिया के देशों से जो कुछ भी हथिया सकते हैं, हथिया लेते हैं। कैसे समय बदल गया है, आइए यूरोप और एशिया पर अच्छी तरह नजर डालते हैं। एक नक्शा खोलो और देखो कि छोटा सा यूरोप महान एशियाई महाद्वीप से चिपका हुआ है। ये उसका एक छोटा सा विस्तार मात्र लगता है। जब तुम इतिहास पढ़ोगे तो पाओगे कि लंबे काल तक और समय के विस्तार में एशिया प्रभावशाली रहा है। उसके लोग लहर के बाद लहर के रूप में गए और यूरोप को जीता। उन्होंने यूरोप को तबाह किया और यूरोप को सभ्य बनाया। आर्य, शक, हूण, अरब, मंगोल, तुर्क, ये सभी एशिया में कहीं से आए और एशिया और यूरोप में फैल गए। एशिया उन्हें टिड्डियों की तरह बड़ी संख्या में पैदा करता लगता था। वास्तव में यूरोप लंबे समय तक एशिया की एक कॉलोनी की तरह था और आधुनिक यूरोप के कई लोग इन एशियाई आक्रमणकारियों के वंशज हैं। एशिया नक्शे पर एक बड़े भारी भरकम दैत्य की तरह फैला हुआ है। यूरोप छोटा है, लेकिन निश्चय ही इसका मतलब यह नहीं है कि एशिया अपने आकार के कारण महान है या कि यूरोप ज्यादा ध्यान देने योग्य नहीं है। आकार किसी व्यक्ति या देश की महानता की सबसे गरीब कसौटी है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि यूरोप यद्यपि सबसे छोटा महाद्वीप है, आज महान है। हम यह भी जानते हैं कि उसके कई देशों के इतिहास के शानदार काल रहे हैं। उन्होंने विज्ञान के महान पुरुष पैदा किए हैं, जिन्होंने अपनी खोजों और आविष्कारों से मानव सभ्यता को जबरदस्त आगे बढ़ाया है और लाखों स्त्री पुरुषों का जीवन आसान बनाया है। उनके महान लेखक और विचारक और कलाकार और संगीतकार और कर्मयोगी हुए हैं। यूरोप की महानता को न मानना मूर्खता होगी, लेकिन एशिया की महानता को भूलना भी उतनी ही मूर्खता होगी। हम यूरोप की चकाचौंध से थोड़ा प्रभावित होकर अतीत को भूल जाते हैं। आइए याद रखते हैं कि एशिया ने ही विचार के महान नेता पैदा किए हैं, जिन्होंने संसार को शायद किसी और चीज या व्यक्ति से कहीं ज्यादा प्रभावित किया है